How are you all? Hope so that you will be fine and enjoying good health. Today I am going to deliver the lecture of class 6 subject maths, and this is our lecture number 3. Today I am going to start my unit number 6, which is the topic is ratio and proportion, and today I will solve exercise number 6A and 6B. First of all, what is ratio? A ratio is the comparison of two alike quantities. मीन कि क्या है कि रेशो जो है वो दो एक जैसी क्वांटिटीज, alike means same quantities, सेम क्वांटिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। और इसका सिंबल, ये सिंबल है रेशो का। इसके एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि अगर जो है वो हम कंपैरिजन करना चाहें एक स्कूल के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का, तो देखिए ये एक अलाइक क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक स्कूल के अंदर हम नंबर ऑफ गर्ल्स का हम कंपैरिजन करें द नंबर ऑफ चेयर्स के साथ। नो, हम क्या करेंगे, या वेट ऑफ चेयर्स के साथ हम, या उनकी जो है वो वेट ऑफ बॉयज की एक साइड में हम क्या ले रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम हो। इधर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो दूसरी साइड में भी, दूसरी साइड में हम कंपैरिजन लेंगे नंबर ऑफ बॉयज का, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल टू थिंग्स हैं हमारे पास, हम एक ही स्कूल के अंदर हम टेबल और चेयर, ये ना हो कि एक साइड में हम चेयर्स का तो जो है वो हाइट ले रहे हो, हाइट ऑफ चेयर्स, और जो डेस्क है उनका हम वेट ले रहे हैं, वेट ऑफ चेयर्स। इनके दरमियान हम जो है वो रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें रेशो फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास जो क्वांटिटी है वो अलाइन होनी चाहिए। अगर एक चीज की हम हाइट का जो है वो दूसरी चीज की हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज के अगर हम वेट को करेंगे तो दूसरी चीज के वेट के साथ ही हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है अलाइक क्वांटिटीज कि अलाइक क्वांटिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 6A एक्सरसाइज हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब इसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। 6A एक्सरसाइज है, 6A एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास जो है वो रेशियो इनके दरमियान आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 6A, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है 13 एंड 39। इनके दरमियान हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। अब ये 13 है और ये 39 है। इनको हमने क्या करना है, इसकी रेशो हमने क्या करनी है, ये रेशो कैसे पता चलेगी, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। 13 और 39 दोनों किस पर डिवाइड होते हैं? 2 पर भी नहीं होते, 3 पर भी नहीं होते, 4 पर भी नहीं आते, दोनों सेम टेबल पे, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, ठीक है। ये दोनों 13 पर जाएंगे, दोनों किस पर डिवाइड होंगे? 13 पर। 13 1s are 13, 13 3s are 39। इसका मतलब है 13 और 39 में रेशो क्या है? 1:3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट हमारे पास जो है उसमें भी देखिए ₹27 एंड ₹63 है, ₹63। इसके दरमियान हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्वांटिटी क्या है? सेम है, इधर भी रुपीस है, इधर भी रुपीस है। ₹27, ₹63, रुपीस से कैंसिल हो जाएगा, 27 एंड 63। अब 27 और 63 दोनों किस पर जाएंगे? हम 3 पर करके देखते हैं इनको। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लेके आना है। 3 9s are 27, 3 2s are 1, 3 1s are 3। अगेन ये देखिए सिंपलीफाई हो सकते हैं, 3 3s are 9, 3 7s are 21। ये मजीद आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि 27 और 63 में क्या रेशियो है? 3:7 की रेशियो, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटीज आपकी सेम नहीं है तो आपने इनको क्वांटिटीज को सेम करना है। बाकी तमाम इसके जो पार्ट्स हैं उनमें ये क्वांटिटीज सेम है, लेकिन जो लास्ट पार्ट आपके पास है 10th वाला पार्ट, उसमें जो है वो 10th वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर है 0.5 मीटर्स और दूसरी साइड में क्या है 75 सेंटीमीटर्स, क्या है 75 सेंटीमीटर। तो हमारी देखें अब यहाँ पर हमारी
क्वांटिटीज चेंज हो गई है, यहाँ सेंटीमीटर्स है, यहाँ मीटर है, हम इसको भी क्या करेंगे, हम मीटर्स में चेंज कर देंगे 0.5 मीटर, और इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 75 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.75 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या 0.75 मीटर्स। अब ये देखें दोनों की क्वांटिटीज सेम हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसका पॉइंट फिनिश करेंगे 10 और इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और 75 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या हो जाएगा 5 10 50 और ये क्या रहेगा 750। फिर हम इनको करेंगे 10 पर डिवाइड करेंगे, 10 5 और 10 75। अगेन ये 5 पर हो जाएंगे, 5 1 5 5 1 5 5 5 25, तो इनके दरमियान रेशो क्या होगी, 1:15 होगी इनके दरमियान। यानी कि पहले हमने देखना है कि क्या दोनों क्वांटिटीज सेम है, अगर सेम नहीं है तो उन्हें हमें सेम करना होगा। ये देखिए कि क्वांटिटी सेम थी और यदि क्वांटिटी सेम नहीं थी तो हमने इसको सेंटीमीटर को भी किसमें चेंज किया, मीटर में चेंज किया। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन अलॉय कंटेन्स 13.5 grams of copper and 4.5 grams of zinc. Find the ratio by mass of copper to zinc in alloy. ठीक है, अब आपने जो है वो जो रेशो आपको पहले दी हुई होगी, जो चीज आपको पहले दी हुई है आपने उसको पहले ही राइट करना है। मेन वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ बाय मैस ऑफ कॉपर टू जिंक, यानी कि पहले आपने मैस ऑफ कॉपर लिखना है देन जिंक लिखना है। अगर वो कहते हैं कि आप मैस ऑफ जिंक टू मैस ऑफ कॉपर, तो पहले आप मैस ऑफ जिंक लिखते देन आप मैस ऑफ कॉपर लिखते। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले लिखना है कि मैस ऑफ कॉपर कितना है, यहाँ आप लिखेंगे मैस ऑफ जिंक कितना है, फिर आप इनके दरमियान रेशियो लेंगे, मैस ऑफ कॉपर रेशियो मैस ऑफ जिंक। ठीक है, वो आप लिखेंगे। नीचे आप मैस ऑफ कॉपर आपको कितना दिया हुआ है, 13.5 ग्राम्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4.5 ग्राम्स दिया। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज आपके पास सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब उसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा है कि आपको पॉइंट फिनिश करके इसको आपने आगे सॉल्व करना और आपने इसकी जो है वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक ईच कॉस्टिंग ₹12 and 4 story books each costing ₹9. Find the ratio of amount she spent on the 2 types of books. अब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि find the ratio of amounts she spent on 2 types of books. अब उसने ये नहीं कहा कि पहले आप किसकी रेशो लिखें। ठीक है, 2 टाइप्स कोई भी आप पहले लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहले आप क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट बुक है और उनकी प्राइस है 12, तो हम पहले अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट स्पेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में कितनी अमाउंट स्पेंड हुई, टेक्स्ट बुक थी कितनी 8 और एक की प्राइस कितनी थी ₹12, तो कितनी आ जाएगी ₹96 आ जाएगी टेक्स्ट बुक की। ठीक है, और दूसरी हमारे पास है स्टोरी बुक्स, अमाउंट ऑफ स्टोरी बुक्स है कितनी 4 और प्राइस कितनी है ₹9, 4 9s are 36। अब आपने रेशो फाइंड आउट करनी है, आपने क्या आएगी, दोनों में से कोई एक पहले लिख सकते हैं फिर क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया। ठीक है, 36 रुपीज से कैंसिल, 96 और 36 इस तरह आगे मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनके किस पर डिवाइड होते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि मजीद आपने इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना है। उसके बाद क्या है, मिस्टर बिलाल हैज अ मंथली इनकम ऑफ ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6300 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अब उन्होंने हमें इनकम बताई है और उसके एक्सपेंडिचर बताए हैं, जबकि उन्होंने हमें एक्सपेंडिचर बताए हैं और उन्होंने हमसे रेशियो क्या पूछी है, उसकी सेविंग और उसकी इनकम की। तो पहले हम उसकी सेविंग निकालेंगे। ठीक है, फिर उनके दरमियान हम जो है वो रेशियो फाइंड आउट करेंगे उसके सेविंग और उसके इनकम में। उसमें एक्सपेंडिचर को हमने नहीं करना कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी इनकम कितनी है, ₹7200, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं
एक्सपेंडिचर उसकी कितनी है ₹6300। हम उसकी सेविंग निकालेंगे, पहले सेविंग निकालेंगे। ₹7200 में से ₹6300 हम माइनस करेंगे तो ₹900 जो है वो उसकी सेविंग आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। अब हमने जो रेशो फाइंड आउट करनी है, रेशो हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, किसके बीच में, हिज सेविंग एंड हिज इनकम। इधर आपकी सेविंग आ जाएगी और इधर आपकी इनकम आ जाएगी। सेविंग के नीचे आप ₹900 लिख देंगे और इनकम के नीचे आप क्या लिखोगे, उसकी इनकम ₹7200। और फिर इसका आप इनको सॉल्व कर लेंगे। 900 एंड 7200, इनको 100 पे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9 और इधर 72। हम फिर इसको 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 8 72 और 1:8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, समीना स्पेंड्स 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gum. Find the ratio of the amount spent on chocolate to the spent on chewing gum. अब हमें कोई अमाउंट नहीं दी हुई उन्होंने हमें, जस्ट उन्होंने हमें बताया है कि उसकी कोई, उन्होंने हमें पॉकेट मनी नहीं बताई हुई, जस्ट उन्होंने हमें बताया है कि वो अपनी 3/4 जो है वो चॉकलेट पे स्पेंड करती है और बाकी वो चिंगम पे स्पेंड करती है। तो हम खुद से ही ये फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट समीना's पॉकेट मनी, वो हमें पता ही नहीं है वो कितनी है, वो x हो जाएगी, ठीक है। स्पेंड्स ऑन चॉकलेट्स, चॉकलेट पे कितना स्पेंड करती है, (3/4x), ठीक है। और बाकी वो कह रही है किस पे स्पेंड करती है, स्पेंड्स ऑन चिंगम, चिंगम पे कितना स्पेंड करती है, टोटल उसके पास कितनी है दिस, और उसमें से वो चॉकलेट पे कितना स्पेंड उसने स्पेंड कर दी है, x - 3/4 of x। अब यहाँ x कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x - 3x इज इक्वल टू 1/4x, क्या रहेगा 1/4x। मीन्स कि वो पॉकेट मनी पे और पे 3/4 स्पेंड करती है चॉकलेट पे और चिंगम पे 1/4x स्पेंड करती है। अमाउंट चॉकलेट टू द स्पेंड ऑन चिंगम। अब हमें रेशो निकालनी है चॉकलेट एंड चिंगम की, तो इधर आप चॉकलेट लिखेंगे, चॉकलेट पे कितनी है 3/4x है और ये 1/4x, कैंसिल करेंगे और इनको क्या करेंगे 3/4 और 1/4, इनका आप डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है। 4 से कैंसिल और आपके पास रेशो क्या आ जाएगी 3:1 आपके पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इन 70 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर के मिलाकर जो मिक्सचर बनाया गया है वो है 70 लीटर। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। अब वाटर की क्वांटिटी तो उन्होंने बताई ही नहीं, मिक्सचर बताया 70 लीटर का और उसमें से मिल्क है 56 लीटर। तो पहले हम वाटर की अमाउंट उसमें से निकालेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, 70 में से 56 माइनस करेंगे तो 14 लीटर जो है वो वाटर का आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने किसकी फाइंड आउट करनी है, रेशो मिल्क टू वाटर। पहले आप मिल्क लिखोगे 56 और फिर आप वाटर लिखोगे जो आपने 14 लीटर निकाले। 56 और 14 में आप रेशो निकालोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशो निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अहमद अर्न्स ₹5400 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स 4500। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। इनकम उसकी कितनी है 5400, पहले आप इनकम लिखोगे, बाद में आप उसके एक्सपेंडिचर लिखेंगे 4500। इन दोनों की रेशियो आप निकालोगे। सेकंड पे है इज इनकम टू हिज सेविंग। अब सेविंग तो हमें पता नहीं है तो पहले हम सेविंग निकालेंगे। 5400 में से 4500 हम निकालेंगे तो 900 उसकी सेविंग निकल आएगी। इनकम पहले लिखेंगे और सेविंग बाद में। इनकम और सेविंग की आप रेशियो निकालेंगे और उसके बाद एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। फिर आपने जो एक्सपेंडिचर उसके 4500 है, जो आपने सेविंग निकाली है 900, फिर 4500 और 900 की आप जो है वो रेशो निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशोज आपके पास आ गई। एक्सरसाइज 6A हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने रेशो को डिस्कस किया है, लेकिन हर जगह रेशो को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है प्रोपोर्शन। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हमारे पास आ रहा है, प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन में क्या है कि द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। टू रेशियो के दरमियान इक्वालिटी जो है वो किसको शो करती है? प्रोपोर्शन को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है A रेशियो B है और दूसरी मेरे पास है B रेशियो C है। ये दो रेशियोज मेरे पास है, इनके बीच में जो इक्वालिटी है वो किसको शो करेगी? ये दोनों क्या है? रेशियोज, और इनके दरमियान ये क्या है आपके पास? प्रोपोर्शन। ये क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, एक आपके पास है A रेशियो B रेशियो है, दूसरी आपके पास है B रेशियो C। ये क्या है? रेशियोज है। अगर मैं इसको इस तरह राइट कर रही हूँ A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C, ठीक है, तो इज इक्वल भी राइट कर सकते हैं और इनके दरमियान हम ये प्रोपोर्शन का साइन भी राइट कर सकते हैं। अब जो आपके पास मिडिल वाली जो है दोनों है, ये क्या कहलाती हैं? मीन प्रोपोर्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मीन प्रोपोर्शन। जो लास्ट वाली दोनों है, लास्ट वाली दोनों ये क्या कहलाती हैं? एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। क्या कहलाती है? ये सेंटर वाली दोनों मीन प्रोपोर्शन और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वाली क्या कहती है? क्या कहलाती है? एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। और जो लास्ट है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं उसको। लास्ट वाली जो हमारे पास है वैल्यू उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियोज हैं उनके दरमियान इक्वालिटी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन में जो सेंटर वाली वैल्यूज है वो मीन प्रोपोर्शन कहलाती है, जो फर्स्ट और लास्ट वाली है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रीम प्रोपोर्शन कहलाती है, और जो लास्ट वाली है हम उसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे अपना जो है, और हमारे पास प्रोपोर्शन की टू टाइप्स हैं। प्रोपोर्शन की जो है वो टू टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, टाइप है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक A है और दूसरी जो है वो B है। ये दो क्वांटिटीज आपके पास है। अगर A इंक्रीज हो रही है, अगर A इंक्रीज हो रही है और B भी इंक्रीज हो तो उनके दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर A डिक्रीज हो रहा हो और साथ में B भी डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो क्या है? इनके दरमियान फिर भी कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर वही दो क्वांटिटीज आपके पास हैं, एक में इंक्रीज हो रहे हैं जबकि दूसरी में डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह अगर एक में डिक्रीज हो रहा है और रिजल्टेंटली दूसरे में इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन के दरमियान भी कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन भी हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6B है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने पहले क्या करना है? हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब इस तरह फर्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 6B है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज इक्वल टू डैश बाई 18 इज इक्वल टू डैश बाई 24। यानी कि आप इसके पीछे क्या आना चाहिए? इसके 18 के ऊपर क्या आना चाहिए और 24 के ऊपर क्या आना चाहिए? पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगी। 2/3 इज इक्वल टू डैश की जगह मैं x लिख रही हूँ, x बाई 18। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर जब इस तरह की वैल्यू दो फ्रैक्शन हमारे पास इनके दरमियान इक्वालिटी आ जाती है तो हम क्या करते होते हैं? उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, बीच में इक्वल का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय x, 18 2s are 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x। x मैंने फाइंड आउट करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, मीन कि यहाँ पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आना चाहिए? कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 12। इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? 12। और इसमें क्या आएगा? अच्छा, हम सॉल्व कर लेते हैं कि अब हमने ये और ये चीज फाइंड आउट करनी है। ये तो हमें पता है, हमें वो फाइंड आउट करना है।
लेकिन इसको देखते हुए 2/3 इज इक्वल टू डैश, डैश की जगह अगेन मैं x लिख रही हूँ, या अब अगर पहले आपने x लिखा है तो यहाँ आप y लिख दें। ठीक है, उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई बाय 24, 3 मल्टीप्लाई बाय y, 24 2s are 48 is equal to 3y, y is equal to 3, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय y, इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 16, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से ही सॉल्व कर लेने हैं। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने बाकी पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7 इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28 फाइंड द सेकंड। इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि थर्ड है क्वेश्चन, ये 2 और 3 सेम है, मैं आपको थर्ड वन करवा लेती हूँ, सेकंड आपने खुद करना है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 7:12 इफ द लार्जर वन इज 84 फाइंड द अदर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, तो क्या कह रहे हैं 7:12 है। ठीक है, अब इनके दरमियान प्रोपोर्शन क्या है कि 7:12 प्रोपोर्शन ऑफ द लार्जर क्वांटिटी है और फाइंड द अदर। पहले हम लिखेंगे लेट अदर क्वांटिटी, उसको हमने नेम देना है, जो हमने फाइंड आउट करना है मैं उसको कोई नेम दे रही हूँ, उसको मैं x दे रही हूँ। अब लार्जर क्वांटिटी देखिए यहाँ पर ये x 7 स्मॉलर है ना, तो इसका मतलब है कि स्मॉलर क्वांटिटी यहाँ आएगी और जो लार्जर क्वांटिटी है वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, अब इस रेशियो को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, अगर हमने इसका रेशियो खत्म कर देना 7/12 हो जाता है इज इक्वल टू 8x/84, ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो बताया है कि 7:12 है और इसमें जो बड़ी क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है 84 के, तो बड़ी क्वांटिटी 12 है ना, तो 12 के जो सामने है मैंने 84 लिखे है और जो अदर क्वांटिटी है वो 7 के सामने आएगी, उसको मैंने x का लिख दिया। ठीक है, अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 84 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x। 84 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 588 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x। अब क्योंकि मैंने x फाइंड आउट करना है, 588 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 588 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 49। 49 क्या है, दूसरी क्वांटिटी क्या, देखिए ये वाली लार्जर क्वांटिटी है, ये वाली स्मॉलर है। सो अदर क्वांटिटी क्या हमारे पास आई है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 49, ये हमारे पास क्वांटिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन स्कूल A 275 out of 300 students received an A grade, while in school B 120 out of 150 students received an A grade. Which of these schools has a better record? तो आपने क्या करना है कि स्कूल ए एंड स्कूल बी, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 4 है। स्कूल ए में 275 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 300 और जिन्होंने ए ग्रेड लिया, और स्कूल बी में 120 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 150। तो क्या करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से और बताना है कि विच ऑफ दिस स्कूल्स हैज अ बेटर रिकॉर्ड, कि किस स्कूल का रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है। तो उसी तरीके से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या इसको इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। इनकी रेशियोज को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं इसको, ये 150 है, ये 300 है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 240 और ये करेगा 300। तो 275 जो है वो ग्रेटर है 240 से,
तो हम क्या लिखेंगे 275/300 इज ग्रेटर देन 240/300. सो स्कूल ए हैज बेटर रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड ज्यादा बेटर है क्योंकि उसकी जो है वो रेशो ज्यादा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर इज 5:1 by volume. If the total volume of the mixture is 9 liter, find the volume of water in it. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. Ratio of milk to water. कितनी है 5:1. अब हमें इनका सम लेने हैं, सम ऑफ रेशियोज. 5 + 1 दोनों को हम सम करेंगे तो 6 आ जाएगा. और इसके बाद टोटल वॉल्यूम कितना है 9 लीटर. अब हमने देखना है कि उसमें वाटर वॉल्यूम का वाटर कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है मिल्क टू वाटर. इसका मतलब है पहले मिल्क आया और वाटर बाद में आया. तो पहली क्वांटिटी जो मिल्क की है और बाद वाली क्वांटिटी किसकी है, वाटर की है. तो इसका मतलब है वाटर की रेशियो यहाँ पर क्या है 1. हम 1 लेंगे. टोटल सम ऑफ रेशियोज कितने हैं 6 ऑफ 9 लीटर. 1/6 ऑफ 9 लीटर. 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 9/6. तो 9 को हम 6 पर डिवाइड करेंगे. 6 5 30. तो कितना है यहाँ पर 1.5 लीटर. ठीक है. मिल्क अगर जो है ये हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट किया था 1.5 लीटर. क्वेश्चन नंबर 6 है यूज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द रेशियो इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. उसी तरीके से जिस तरह आपको मैंने ये वाला करके दिखाया, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. आपने बस ये बता देना है. ये देखें फर्स्ट इस तरह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का. फर्स्ट है 4:7 and 1:2. 1:2. 4/7 is equal to 1/2 हम करेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट उन्होंने कहा यूज करें. 4 × 2 is equal to 1/2. 4 2s are 8 और 7 1s are 7. 8 क्या है 7 से ग्रेटर है. इसका मतलब है कौन सी वैल्यू बड़ी इज ग्रेटर. 4:7 इज ग्रेटर. इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करने हैं. तो मीन प्रोपोर्शन को आप पहले कोई नेम दे दें. तो मीन प्रोपोर्शन जैसे आपको मैंने पहले बताया है आपने फाइंड आउट करने हैं मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9. क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है लेट मीन प्रोपोर्शन क्या है आपके पास x है. ठीक है. किस किस के बीच में 4:9. 4:x/9. मीन प्रोपोर्शन कहाँ आते हैं सेंटर में आता है ये मीन प्रोपोर्शन. ठीक है. इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लें. 4/x is equal to x/9. x से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. x मल्टीप्लाई बाय s 4 मल्टीप्लाई बाय 9. x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. x हमने फाइंड आउट करना है. दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी. सो
सो मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है 6। उसके बाद डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 और 9 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में 7 में हमने क्या फाइंड करना था 4 प्रोपोर्शनल। तो 4 प्रोपोर्शनल 2:3 है। उसके बाद 6 रेशो यहाँ पर 4 लेट 4 प्रोपोर्शनल आप रख लें इसको नेम x का दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से आप 2/3 = 6/x करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास x की वैल्यू होगी, वो आपका 4 प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 9 क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आपने p आपने इसकी जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ शाहिदा कैन आयरन 5 handkerchief in 7 minutes, how long will she take to iron 35 handkerchief? अब वो क्या कह रही है कि अगर शाहिदा 5 हैंडकरचीफ 5 रुमाल को प्रेस करने में 7 मिनट्स लगती है तो कितना टाइम लेगी वो 35 हैंडकरचीफ प्रेस करने में वो कितना टाइम लेगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टाइम कि वो कितना टाइम लेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने क्या फाइंड आउट करना है टाइम। लेट द रिक्वायर्ड टाइम, जो आपको मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन बताए हैं वो यहाँ पर यूज होंगे। इसको मैंने x नेम दे दिया है। अब किसके दरमियान रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ हैंडकरचीफ एंड टाइम। हैंडकरचीफ पहले कितने थे 5 और टाइम कितना लगा 7 मिनट्स लगे, टाइम इन मिनट्स है, ठीक है। फिर रुमाल 35 हो गए तो कितना टाइम रिक्वायर होगा वो x है। अब देखें इनके दरमियान क्या प्रोपोर्शन है। देखिए अगर हैंडकरचीफ 5 थे तो कितना टाइम लग रहा था 7 मिनट लगेंगे। अब हैंडकरचीफ बढ़कर 35 हो गए तो उनको प्रेस करने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो इसमें देखिए इंक्रीज आया, इसमें भी तो टाइम भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो क्या होगा इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपने ये एरो हमेशा नीचे रखने हैं, चाहे वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर डायरेक्ट है तो आपके पास क्या होगा ये अप टू डाउन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये एरो आपका अप टू डाउन। अब ये एरो हमने क्यों लगाए 5/35, यानी कि पहले जिस तरफ एरो जा रहा है 5 पहले लिखेंगे 35 बाद में = 7/x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में सर्टन डाउन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स टू द टैक्सीज 15:4। If there are 172 taxis in the town, find the number of cars there. तो नंबर ऑफ कार्स को आप लेट रख लें। इसी तरह आप लिखेंगे यहाँ पर 15/4 = 15/4 का क्या है, पहले आपके पास है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स दैट ऑफ टैक्सीज। ये नंबर ऑफ कार्स है, ये नंबर ऑफ टैक्सीज है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सीज उन्होंने बताएंगे, यहाँ पर आप इसको x रखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 172। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपके इसी तरह ही हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले हैं। आपने इनको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो हमारा यूनिट नंबर 6 आज जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को डायरी भी यही है कि सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6A + 6B कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।